बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और प्रोसेस हमने डिस्कस करना है इलोंगेशन का। इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है और जेनेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है, तो आप ये दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके तमाम स्टेप्स को, इसकी डायग्राम्स को, और इनिशिएशन के जो डायग्राम्स है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहली वीडियो में वो डिस्कस नहीं की थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इलोंगेशन की जब हम बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स को प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर के 3 एंड पे ऐड करता जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जो रेप्लिकेशन फोक बनता है उसमें लीडिंग स्टैंड जो होता है वहां पर डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन 5 to 3 होती है। इसका मतलब ये है कि जो न्यू स्टैंड बन रहा होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन ही होती है, क्योंकि ये जो न्यू स्टैंड बन रहा होता है लैगिंग स्टैंड के ऊपर न्यू स्टैंड्स छोटे छोटे बनते हैं, उन्हें डिसकंटिन्यूस स्टैंड्स कहा जाता है। और ये बिल्कुल इनकी लंबी लेंथ नहीं होती, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि बाद में फिर आपस में एक एंजाइम की मदद से जुड़ते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक साइंटिस्ट ने इनका नाम डिस्कवर किया था जिससे उसका नाम था ओकाजाकी। इस वजह से इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नाम दिया जाता है और इनकी डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन होती है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होगी इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में वो हमेशा 1000 न्यूक्लियोटाइड से लेके 2000 न्यूक्लियोटाइड्स तक होगी। डीएनए पॉलीमरेज का काम सिर्फ और सिर्फ चेन की इलोंगेशन करवाना होता है, यानी कि स्टैंड की लेंथ बढ़ाना। ये प्राइमर प्रोवाइड नहीं करता ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लिए। हमें पता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लिए हर फ्रेगमेंट के लिए न्यू प्राइमर चाहिए होता है, तो उस प्राइमर को कौन बनाता है? आरएनए प्राइमेज एक एंजाइम है, वो उस प्राइमर को, हर न्यू प्राइमर को बनाता है। जब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्टैंड के ऊपर बन जाते हैं तो फिर इनको डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करना होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करने के लिए 2 एंजाइम काम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3 और 1। ये दोनों एंजाइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस ही करते हैं, जबकि इन न्यूक्लियोटाइड्स को या इन सेगमेंट्स को जोड़ने, आपस में जोड़ने का काम एक और एंजाइम करता है जिसे डीएनए लाइगेज एंजाइम का नेम दिया जाता है। तो इस तरह से ये इलोंगेशन का प्रोसेस जो है, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। बैक्टीरिया की हम बात करें तो इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये सर्कुलर होता है और वहाँ पे एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक रेप्लिकेशन के कंप्लीट होने से पहले दूसरी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए जो है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो एक ही वक्त में बाई डायरेक्शनल जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। एक कंप्लीट रेप्लिकेशन को कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट्स दरकार होते हैं। और कभी कभी जब जो कल्चर मीडियम है वो न्यूट्रिएंट से इनरिच्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल जो है, या हम कह सकें कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये 20 मिनट में भी कंप्लीट हो जाता है। चूँकि यहाँ पे जो होती है रेप्लिकेशन फोक वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों साइड्स पे हो रहा होता है, लेफ्ट और राइट। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये जो दोनों पॉइंट पे हो रहा होता है तो ये एक पॉइंट पे आके दोनों पॉइंट्स जो हैं ये मिल जाते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, 2 सर्कुलर डीएनए बन जाते हैं जो कि फिर आपस से डिटैच हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग फोक हो रही होती है। ये एक जनरल डायग्राम है, ये आपने इसमें नहीं बनानी बैक्टीरिया में, ये जनरल डायग्राम है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में किस तरह से फोक की मूवमेंट होती है। तो ये डायग्राम उसकी है, वहाँ पे आपने बनानी है। आप ये डायग्राम जो है ये इलोंगेशन के बाद भी बना सकते हैं। और ये भी एक जनरल डायग्राम है रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स की, ये जो ऊपर आपको दिखाई गई है। इसमें किस तरह से एंजाइम काम कर रहे हैं, कहाँ से किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन कौन कौन सी है, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ से इसी तरह याद रखनी है। नेक्स्ट आपको दिखाया गया है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, यानी कि इसमें आपको दिखाया गया है सर्कुलर डीएनए की किस तरह से रेप्लिकेशन होती है बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे आप देखें कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही पॉइंट है स्पेसिफिक, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है।
तो किस तरह से ये बाई डायरेक्शनल फोक जो है ये बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों जो हैं एक ही पॉइंट समझे जाते हैं और ये दोनों सर्कुलर डीएनए आपस से डिटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया में जो है ये